हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की जो हिंदी विशिष्ट नवनीत है, नवनीत हिंदी विशिष्ट, उसके पद्यखंड का चौथा पाठ, जो कि एक उसका नाम है नीति धारा, उसके अंतर्गत दो कवियों की कविताओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला है गिरधर की कुंडलिया और दूसरा है नीति अष्टक, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। तो नीति अष्टक हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे गिरधर की कुंडलिया। उसके उनके दोहों को के अर्थों को आज हम समझने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की जो हिंदी विशिष्ट है, उसके पद्यखंड का चौथा पाठ, जिसके अंतर्गत है गिरधर की कुंडलिया। ठीक है ना। नीति धारा, पाठ का नाम नीति धारा है। नीति का मतलब होता है सदाचार। तो जो सदाचार संबंधी या हमें आचरण या अच्छी बातों को समझाए, बताए उदाहरण के माध्यम से, तो वो क्या कहलाता है, नीति धारा या नीति संबंधी विचार। जिसमें गिरधर की कुंडलिया है, जो कि कुंडलिया एक छंद है, विषम मात्रिक समछंद है। ठीक है ना। इसमें दो छंदों से मिलकर बना हुआ है, जो कि दोहा और रोला से मिलकर बना है। तो आप रोला और दोहा दोनों पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अलग अलग करके पूछता है। हालांकि कुंडलिया वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है कि कुंडलिया क्या है, कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि मेरे व्याकरण के उसमें जाएंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम पहला पद। तो पहला जो पद है वह है, क्या है, बीतिता ही बिसारी दे आगे की सुधिले, जो बनियावे सहज में ताही में चित्त दे। कवि गिरधर जी कहते हैं बीतिता ही बिसार दे आगे की सुधिले, अर्थात जो अतीत में जो कुछ बुरा हुआ है, जो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, उसे भुलाकर भावी आगे की सुधते, उसे भुला देना चाहिए और हमें आगे के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य के कार्यों पर, आने वाले जो कार्य हैं उन पर ध्यान लगा लेना चाहिए। जो बनियावे सहज में ताही में चित्त दे, अर्थात हमें किसी विशेष कार्यों पर अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए, उसमें ध्यान लगाकर परेशान नहीं होना चाहिए। अर्थात जो हमें सहज रूप से सही तरीके से बन जाए, उसी में ताही में चित्त दे, उसी में हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है ना। ताही में चित्त दे बात जोई बनियावे। कवि कहते हैं कि जो हमें उसी पर ध्यान अपना लगाना चाहिए जो हमसे बात अच्छी तरह से बन जाए, अर्थात जिसको हम सहजता से कर पाएं। ठीक है ना। दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। इससे क्या होगा, ऐसी स्थिति में सफलता मिलने पर कोई दुष्ट व्यक्ति या जो हमारा बुरा सोचने वाला व्यक्ति है, दुर्जन खलु व्यक्ति, उसे हंसी या उपहास उड़ाने का तनिक भी मौका नहीं मिलेगा। और क्या होगा, चित्त में खता न पावे। और ऐसी अवस्था में हमें हृदय में चूक होने का पश्चाताप या पछताना नहीं होगा। फिर से इस लाइन के देखिए, दुर्जन हंसे न कोई। ऐसी स्थिति में अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति है वह उपहास नहीं उड़ा पाएगा, हमारी हंसी नहीं उड़ा पाएगा और हमारे हृदय में असफलता होने पर या चूक होने का पश्चाताप नहीं रहेगा, अर्थात हमें पछताना नहीं पड़ेगा। कहे गिरधर कबीराय यह करुमन प्रतीति। कवि गिरधर कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में, प्रतीति मीन्स पक्का विश्वास करके आगे के सुख समुझ
जो बीती सो बीती, सॉरी हो बीती सो बीती। कह रहे हैं, कवि गिरधर जी कहते हैं कि हमें अपने मनुष्य को अपने मन में विश्वास, पक्का विश्वास बना करके आगे मतलब भविष्य की सुख को समझकर, भविष्य को सुख समझकर उसी पर ध्यान लगाना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, उस पर हमें अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। तो ये पहला पद था। इसमें 6 लाइन है, जिसमें रोला का है और दोहा का है। तो रोला में 4 पद होते हैं और दोहे में 2 पद होते हैं, यानी कि दोहे को भी 4 पद कहा जाता है, लेकिन 2 पंक्तियां होती हैं। ओके, आप इसको देख लीजिएगा। इसके आप शब्दार्थ देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके आप अर्थ भी देख सकते हैं। वीडियो स्किप करके आप देख लीजिएगा, और इसके ये विशेष हो गए। ओके, चलिए अब दूसरा पद देखते हैं। दूसरा जो पद है, साईं अपने चित्त की भूल न कहिए कोई, तब लग मन में राखिए जब लग कारज होय, जब लग कारज होय, भूल कबहू नहीं कहिए, दुर्जन हंसे न कोई, आप सियरे है रहिए, कहा गिरधर कबीराय, बात चतुरन की ताय, करतूती कही देत, आप कहिए नहीं साई। साई का तात्पर्य यहाँ पर मनुष्य से है, पुरुष से है, स्वामी से है। तो कह रहे हैं, साई अपने चित्त की भूल न कहिए कोई। मनुष्य, हे मनुष्य, तुम अपने मन की बात को भूल करके भी न कहिए कोई, किसी से नहीं कहिएगा। अर्थात मनुष्य को अपने मन की बात को भूल करके भी किसी से नहीं कहना चाहिए। कितनी सदाचार की बात करें, क्यों नहीं कहना चाहिए, आगे बता रहा है। तब लग मन में राखिए जब लग कारज होए, हमें अपने मन की बात को तब तक अपने मन में रखना चाहिए जब लग कारज हो, जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता है। ओके, 2 लाइन का अर्थ समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है, जब लग कारज होई भूल कबहू नहीं कहिए। कह रहे हैं, जब तक हमारा कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक हमें भूल करके भी उस बात को, उस कार्य को दूसरे से नहीं कहना चाहिए। ओके, अब देखिए अगला है, अगली जो लाइन है कि दुर्जन हंसे न कोई, आप सियरे है रहिए। सियरे मीन्स जो होता हो शीतलता या शांति होना, ठीक है ना। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसी स्थिति में सफलता मिलने पर दुष्ट पुरुष या दुष्ट व्यक्ति हमारा उपहास नहीं उड़ा पाएगा, हमारी हंसी नहीं उड़ा पाएगा, और स्वयं भी सियरे मतलब आप सियरे है रहिए, और स्वयं ही हृदय में शांति रहेगी। अर्थात शांति रहेगी, हमें शीतलता प्राप्त होगी, हमें अपने आप में शांति मिलेगी। ओके, ऐसा करने से, ऐसा यदि हम करते हैं तो कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई खल व्यक्ति हमारा उपहास नहीं उड़ा पाएगा, और हमें अपने आप में भी संतुष्टि प्राप्ति होगी। कहा गिरधर कबीराय, आप बात चतुरन की ताय। कवि गिरधर जी कहते हैं कि कुशल मनुष्यों को पता है, चतुर व्यक्ति को यह बात पता है। कर तूती कह देत, देखिए लास्ट लाइन का अर्थ, कर तूती कह देत, आप कहिए नहीं साय। कह रहे हैं, हमारा कार्य ही, करतूती मीन्स कार्य, हमारा कार्य ही, कर्म ही सब बात को कह देता है, हमें अपने आप से किसी से कहने की जरूरत नहीं है। यदि हमारा कार्य अच्छा रहेगा तो हमारा कार्य ही लोगों को बता देगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें उसको किसी से बताने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसका देख लीजिएगा आप शब्दार्थ, ये है, प्रसंग भी है, इसके आप विशेष भी देख लीजिएगा, व्याख्या लिख लीजिएगा कॉपी में।